काशी हिंदू विश्वविद्यालय बेचू के IMA देवासी स्वास्थ्य मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ भारत समर्थ भारत अभियान के तहत जन जागरूकता फैलाना था। प्रदर्शनी में एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों का संगम देखा गया, जहां स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी विभिन्न शाखाओं के स्टॉल लगाए गए थे। प्रदर्शनी में सर्जरी, आर्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड बैंक, प्लास्टिक सर्जरी, टीवी और चेस्ट, साइकोलॉजी, न्यूरो सर्जरी और अन्य प्रमुख विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। उनका उद्देश्य था वाराणसी के परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना और उन्हें विभिन्न चिकित्सा विकल्पों से अवगत कराना। मेले में चिकित्सक, विशेषज्ञ और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता एक साथ आए, जिससे लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूक किया गया। यह आयोजन स्थानीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, जहां उन्होंने अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बढ़ाई और विभिन्न चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाया। मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद। ये काय चिकित्सा विभाग है आयुर्वेद फैकल्टी में। ये मेला लगा हुआ है, कितनी संख्या में यहाँ लोग आए हैं, क्या इलाज क्या है? तो हम लोगों का जो विभाग है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है। जनरल मेडिसिन होती है, उसके इक्वल डिपार्टमेंट होता है। तो जनरल बीमारियाँ होती हैं, मामूली बुखार जुकाम से लेकर के बाकी हार्ट अटैक है, सांस की, गठिया की, सारी बीमारी का हम लोग इलाज करते हैं। तो हमने स्टॉल अपना लगाया हुआ, हमारा काउंटर है। तो यहाँ बहुत सारे मरीजों का हम लोग ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, ब्लड शुगर है, एक PFT जांच होती है, फेफड़े की जो क्षमता को जांचने वाली, और कुछ थेरेपी हैं जिसमें कि ब्रेन पोलराइजेशन थेरेपी है, जो मेंटल टेंशन डिस्ट्रेस होता है उसको ठीक करने के लिए। वो सब हम लोग सब मुफ्त में करा रहे हैं, सबको मुफ्त सलाह दे रहे हैं। जिसको आवश्यकता है योगा की, योगा करा रहे हैं हम लोग। और बाकी जो, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल परमानेंट है, वहाँ सारे हमारे डॉक्टर बैठते हैं अलग अलग स्पेशलिटी वाले। तो पब्लिक को हमारा मुख्य उद्देश्य है उनको बताना कि यहाँ पर ये सुविधाएं हैं, आप यहाँ पर आइए और जा कर के देखिए कि ये बीमारियाँ होती हैं। क्योंकि आजकल दिक्कत क्या है ना कि जनता को बड़ा पब्लिक कन्फ्यूज रहती है कि मुझे ये बीमारी हो गई, इसके लिए कहाँ जाऊँ मैं, किसको दिखाऊँ, किस डॉक्टर को दिखाऊँ। आपने यहाँ देखा होगा इस मेला में, इसमें एलोपैथिक के काउंटर भी हैं, आयुर्वेद के भी हैं, डेंटल के भी हैं। तो जनता को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी बीमारी के लिए हम एलोपैथ में जाएँ, किसके लिए हम आयुर्वेद में जाएँ, किसके लिए किस डॉक्टर को दिखाएं, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बीमारी के लिए दवा ही जरूरी है। बहुत सारी थेरेपी हम लोग ऐसा कराते हैं जहाँ की दवा नहीं है। योगा से काम हो जाएगा, समझाने से काम हो जाएगा, काउंसलिंग से काम हो जाएगा, और ये सब चीज़ें हैं कि जनता को जागरूक करें। सर, बात की जाए किस तरह के मरीज सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे पास जो मरीज आए हैं सबसे ज़्यादा मेंटल टेंशन स्ट्रेस वाले हैं, तनाव वाले। मतलब आप देखें कि छोटे बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे BA में पढ़ रहे हैं, 12th 10th में पढ़ रहे हैं, वो सब करें, हेडेक है, टेंशन है। सबसे ज़्यादा हमारे पास वो लोग आए हैं, या दूसरे वाले हैं डायबिटीज वाले और मोटापा वाले, ओवरवेट वाले। सबसे संख्या उन लोगों की ज़्यादा हो रही है। आजकल के युवाओं में ज़्यादातर देखा जाए हार्ट अटैक की समस्या सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है। अब रीजन सर, एक तो खान पान है, खान पान शुद्ध मिलता नहीं है, हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में केमिकल मिले हुए हैं। फिर लाइफ स्टाइल, हम लोग OPD में जनरल देखते रहते हैं कि बच्चे, मतलब समझदार बच्चे जो कि MBA कर रहे हैं, IIT कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, उनमें क्या देखा जा रहा है कि उनका सोने जगने का टाइम बहुत अव्यवस्थित है। रात को सोते हैं 1 बजे, 2 बजे सो रहे हैं, सवेरे 8 बजे सो के जग रहे हैं। तो दिनचर्या जब अव्यवस्थित होगी तो बीमारी का सबसे बड़ा कारण वही है, पेट की बीमारी, पेट खराब। और जब पेट खराब होता है तो सारी बीमारी हो जाती है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो आपका शुगर है, चाहे हार्ट की परेशानी है। टाइम से सोना नहीं, जगना नहीं, एक्सरसाइज पूरी करनी नहीं है, एक्सरसाइज करनी भी है तो वो करते हैं बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के, वो चीज़ नुकसान को कर जाती है। सर, दूसरी बड़ी बीमारी आजकल लगातार आ रही है फंगस की, सर, जी। इसके लिए क्या? फंगस पे तो साफ सफाई वाली बात है, पुअर हाइजीन होती है, लोग प्रॉपर टाइम से नहा नहीं रहे। जाड़े का मौसम है, गर्मी का मौसम है, गर्मी में अक्सर फंगस, एक्चुअली फंगस बीमारी उस बॉडी के उस पार्ट में होती है जहाँ पसीना रुकता है ना, पसीना साफ नहीं करते लोग। तो अगर कोई व्यक्ति डेली प्रॉपर नहा रहा है, सफाई कर रहा है, तो बीमारी कतई नहीं होगी। तो वो कारण है, या फंगस एक दूसरे से फैलता भी है। घर में किसी एक को है, उसके टच में आया तो फैल सकता है वो। ये प्रॉपर सफाई करेंगे, डेली अगर नहाएंगे तो वो बीमारी नहीं होगी। सर, इस बार मेले में एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों एक साथ देखा गया है। जी। क्या मकसद है? सर, मकसद यह है कि इसमें भारत सरकार एक मुहिम चला रही है मेडिकल में इंटीग्रेशन का, मतलब एकात्मता, कि आपस में लोग एकजुट के काम करें। ये ना सोचें कि हम एलोपैथिक हैं, कि हम आयुर्वेदिक हैं, ये फला कुछ नहीं। हमारा उद्देश्य है कि मरीज को लाभ पहुंचाना, बीमारी से बचाव करना है, बचाव करें उसका, और बीमारी को ठीक करें। ठीक कैसे करते हैं हम, ये हमारी मर्जी है ना। पब्लिक को पता है कि हम
काम करेंगे मिलजुल करके। अगर जितने आवश्यकता हमारी इमरजेंसी है एलोपैथिक कराओ, उसके बाद बीमारी क्रोनिक हो गई है तो आयुर्वेदिक कराओ, बीमारी जो जीवन शैली की बीमारियां हैं उसमें आयुर्वेदिक कराओ, वहाँ पर एलोपैथिक का कोई रोल नहीं है। तो लोगों को एक साथ होकर के एकजुट होकर काम कराने के लिए ये उद्देश्य इसलिए रखा गया है कि दोनों स्थल बराबर लगाए गए हैं, एलोपैथ आयुर्वेद साथ साथ है।